जैन साथी, आज के इस वीडियो में मिलेंगे डिटर्मिनेंट के गुणों के बारे में जानेंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें क्या है भाई, प्रॉपर्टी क्या होती है? सारणिक के गुणधर्म, सारणिक के गुणधर्म। हाँ, पहला क्या होता है भाई, पहला क्या होता है कि अगर किसी सारणिक में कॉलम या पंक्ति, चाहे ये कॉलम या पंक्ति कौन सा भी, अगर उसके प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान क्या होगा? जीरो। जैसे मान लो हमारे पास एक, हम ले लेते हैं सारणिक, यानी हम देख रहे हैं इसमें भाई जो कॉलम है वो क्या है, उसके सभी जो एलिमेंट्स हैं सब जीरो है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा गुण क्या है भाई? दूसरा गुण है कि अगर किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ दोनों बराबर, जैसे मान लो हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हमने ये ले लिया डिटरमिनेंट। हाँ, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं भाई कि जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, सेम है ना, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा भाई? इस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C1 इक्वल टू C3 है। ये दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं भाई आगे, इसे इरेज करते हैं और इसे किसी पेज पर लिख लीजिएगा क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं भाई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, अगर कोई डिटरमिनेंट है 4 5 6 7 8 9, हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है भाई कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसमें ये इन दो पंक्ति या दो कॉलम को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करने पर, मान लो हम कॉलम को चेंज कर देते हैं, C1 इज चेंज दैट C2। इस साइन का मतलब क्या होता है भाई कि ये वाला इसके स्थान पर, ये वाला इसके स्थान पर जाएगा। ठीक है, तो चेंज का मतलब ऐसे चेंज करने के बाद डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ये दूसरे वाले कॉलम को हम पहले जगह पे रखते हैं। ठीक है, 2 5 8 1 4 7, हाँ, 3 6 9। देखिए, अब भाई ये कह रहा है कि अगर हम इसके कॉलम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर देते हैं तो इन दोनों की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो हम चेक करते हैं, चेक करते हैं तो क्या करते हैं भाई, इसको प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष, प्लस माइनस प्लस, हाँ, 1 इंटू डायरेक्ट हम करते हैं, 5 9 45 माइनस 8 6 48 -2, 9 चौका 36 माइनस 7 6 42, हाँ, +3, 8 चौके 32 माइनस 5 7 35। ठीक है, अब देखो एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 -2 इंटू 4 +3 इंटू -3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 8, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 3 11 9 -20। ओके, अब चेक करते हैं इसको सॉल्व करके, इसको भी R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, हो जाएगा
दो, दो गुणते 9 × 4 = 36 माइनस 7 × 6 = 42 -1, ठीक है। 9 × 5 = 45, 8 × 6 = 48। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं 3, 5 × 5 = 35 माइनस 8 × 6 = 32, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हो जाएगा 2 × 4 -1 × -3 धन 3 × 3, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ क्या है, 4 दूना के 8 धन 3 और धन 9, ये कितना हो रहा है, 8 तिरिके 24, 8 3 11 9 20। यानी भाई इसमें क्या होता है, नहीं सॉरी, हमने जो बताते टाइम पे मिस्टेक किया था कि उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है पर साइन बदल जाती है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक था। तो देखिए जो हमारा जो बदला हुआ जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, और जो नेचुरल जो अपना डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आ रही। यानी जब बदलते हैं तो उसमें निगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं साढ़े प्रगुण 4 को देखते हैं, ठीक। हाँ, इसे अरेंज करते हैं भाई। अब प्रगुण नंबर 4 को देखते हैं, 4 क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया है ना, इसमें थोड़ा हमको बोलने में मिस्टेक हो गए हैं, ठीक है, उसे करेक्शन कर लीजिए। चौथा, चौथा क्या कह रहे हैं भाई कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो A1 A2 A3, हाँ, V1 V2 V3 C1 C2 C3, हाँ। अगर हम इसमें किसी मान लो पंक्ति में ही हम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट रहता है वो के गुना हो जाता है, के इंटू A1 A2 A3 V1 V2 V3 C1 C2 C3, हाँ, इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। आइए पांचवा प्रगुण को देखते हैं। पांचवा प्रगुण क्या है भाई, पांचवा प्रगुण क्या है, पांचवा प्रगुण कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें अगर कोई पंक्ति या कोई रो या कोई कॉलम में दो दो एलिमेंट्स एडिंग के रूप में हो, ठीक है, जैसे A1 प्लस A4 B1 प्लस B4 C1 प्लस C4 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हाँ। तो ये चेंज होगा तो किस रूप से चेंज होगा भाई, ये हो जाएगा फिर दो सारणिक में बटेगा। एक सारणिक में इसके स्थान पर इसको लेंगे और दूसरे वाले सारणिक में इसको लेंगे, हाँ। तो पहले इसको देखते हैं, A1 A2 A1 B1 C1 A2 A3 B2 B3 C2 C3, हाँ। अब प्लस में, अब भाई इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है।
अब बचा जो है उसके साथ में इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा A4 B4 C4 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे इसको। अगला प्रगुण क्या कह रहा है भाई, अगला प्रगुण क्या है देखिए, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, अगला अपना छठवां वाला प्रगुण क्या कहता है, छठवां वाला प्रगुण क्या कहता है, मान लो हम एक सारणिक ले लेते हैं। ठीक है, एक सारणिक ले लेते हैं और इसके कॉलम 2 में मान लो हम किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई, किसी किसी रो में, किसी रो में या कॉलम में जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो हम C1 में, सॉरी C3 में हम के कांस्टेंट को जोड़ करके C3 में के का के कांस्टेंट को जोड़ करके, सॉरी C3 में के कांस्टेंट को जोड़ करके अगर हम C1 में जोड़ दें, ये क्या क्या रहे भाई, कि हमें क्या करना है भाई, ये जो C3 कॉलम है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे कॉलम C1 में जोड़ देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा C1 चेंज टू C1 प्लस 3 C3, ऐसे होगा। ओके, तो देखिए क्या होगा भाई, A1 B1 C1 प्लस में KA3 प्लस KB3 प्लस KC3, हाँ, A2 B2 C2 B3 A3 B3 C3, हाँ, तो इसका मान पूरा बदल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से डिफरेंट आएगी, यानी इसके मान से इसके मान डिफरेंट आएंगे। ठीक है, लास्ट प्रगुण क्या है भाई, अपना लास्ट प्रगुण देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रगुण क्या कह रहा है भाई, कि अगर कोई हमारे पास इस प्रकार का, अगर अगर कोई इस प्रकार का अपने पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जिसमें x निहित है, तो x माइनस ए सारणिक का गुणनखंड होगा, यानी को फैक्टर जो होगा x माइनस ए इक्वल टू 0, x बराबर ए। क्यों होगा भाई, क्योंकि अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा, पर ये इसमें से घट नहीं सकता, यानी x माइनस ए होगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इसमें से x माइनस ए को हम कॉमन करेंगे, यही को फैक्टर आएंगे। ठीक है, और इसमें से अगर इसमें घटाएंगे तो को फैक्टर तो आएगा, बट हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, x की, इसलिए हमारा को फैक्टर होगा x इक्वल टू ए। इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, अ, इसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप देखते रहिए, भूलिएगा नहीं। जय हिंद।